अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क, रीडर, स्टेनो और प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा के हम लोग हिंदी सेक्शन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सेट नंबर 5 करने वाले हैं। यदि इस चैनल पर अभी तक 1 से लेकर 4 तक सेट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही इस पर जीके और इंग्लिश की क्लास क्रमबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हिंदी सेक्शन में हम लोग पहला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाली शब्द को क्या करना है, चुनना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आराधना जो कि बिल्कुल सही बर्तनी है, और बाकी बात देखिए कार्यक्रम में क्या होता है, ये छूटा हुआ है। दशहरा में ताला विश्व होता है और जवाब में क्या होता है, जवाब होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। वृद्ध दिया हुआ है, तो वृद्ध का विलोम शब्द वृद्ध अर्थात बूढ़ा होता है, जिसका विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालक हो जाएगा। आगे का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, विद्वान का पर्यायवाची शब्द है। विद्वान का पर्यायवाची इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनीषी। विद्वान के अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें, मनीषी, विज्ञ, क्या हो सकता है, विज्ञ, मनीषी, विज्ञ, जानकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संशय में होना। माथा ठनकने का सही अर्थ क्या होगा, संशय में। उसने सही बातों को जैसे ही घुमाकर पेश किया, उसे माथा उसका क्या हो गया, ठनक गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। गर्दन पर सवार होना, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पीछा पड़ जाना, पीछे नहीं छोड़ना, पीछा ना छोड़ना। गर्दन पर सवार होना मतलब पीछे पड़ जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 6 है वो है, विवाद का विलोम शब्द होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, निर्विवाद। विवाद शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, निर्विवाद होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तारो भरी रात, तारो भरी रात को का एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों का एक शब्द है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विभारी। तारो भरी रात को विभारी कहते हैं, ये चीज याद रखें। अब प्रदोष की बात की जाए तो प्रदोष जो होता है, शाम का समय को प्रदोष कहा जाता है। पूर्वाहन, सवेरे से दोपहर 12 बजे तक का समय को क्या कहा जाता है, पूर्वाहन कहा जाता है। जबकि निशीत, अर्धरात्रि को निशीत कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहां पर देखिए उज्जवल जो होगा, उज्जवल होता है, उज्जवल होता है, तो ये गलत है। उज्जवल यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9,
दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जागृति, जागृति का विलोम क्या होगा? जागृति का मतलब होता है जागना, एक्टिव होना। इसका विलोम क्या होगा? सुसुप्ति हो जाएगा। क्या होगा? सुसुप्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निष्क्रिय। तृप्ति का अगर बात की जाए, तृप्ति का अर्थ होता है आवश्यकता पूरी होने पर मिलने वाली शांति। किसी चीज की आवश्यकता है, उसको वह पूरा हो गया तो उससे क्या होता है? शांति मिल जाती है। स्तुति का अर्थ प्रार्थना होता है, और जबकि निर्वृत्ति निवृत्ति का अर्थ होता है दुनिया से अलग होना। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात की जाए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। जूतियों में दाल बांटना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होना। आपस में लड़ाई झगड़ा होना जूतियों में दाल बांटना के सही मुहावरा है। प्रश्न संख्या 11, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। आंख का क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दृग होगा। दृग होगा। आंख का दृग, चक्षु, लोचन आदि जो होता है, आंख का जो समानार्थी शब्द होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 में दिया गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनिए। चार भुजाओं वालों को क्या कहा जाएगा? चार भुजाओं वालों को क्या कहा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज। चार भुजाओं वालों को चतुर्भुज। किसी पक्ष की चौहद्दी को, तिथि को चतुर्दशी कहा जाता है। चतुर्दशी कहा जाता है। और ब्रह्मा को चतुरानन कहा जाता है। चारों ओर को चौमुखी कहा जाता है। चारों ओर को चौमुखी कहा जाता है। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान में रखिए, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो, इसे क्या कहते हैं? अनाहुत। अनाहुत कहते हैं जिसे बुलाया गया ना हो। हल्का लाल, लाल को आरक्त कहते हैं। जिसे बुलाया गया हो उसको आहुत कहते हैं। और पराजित किया हो तो अभिभूत कहते हैं। जिसे पराजित किया गया हो उसे अभिभूत कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, अंगीकार का विलोम शब्द होगा। अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा? बहिष्कार होता है। अंगीकार का मतलब अपनाना, स्वीकार करना। इसका विलोम बहिष्कार करना, इनकार करना, नकारना। प्रश्न संख्या 15, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहां पर देखना है कि कौन सा शब्द जो है सही लिखा हुआ है। यथाशक्ति, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में जो होता है ताला विश्व होता है। यथाशक्ति, यहाँ साक्ति लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ये भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी, यथाशक्ति जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहां पर देखिए, पुत्र वधू, पुत्र वधू होता है। और पुत्र वधू जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पार देखा जा सके। क्या कहते हैं? जिसके पार देखा जा सके। पारदर्शी होगा तभी तो उसके पार हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरों के अर्थ व्यक्त करता हो। आफत में सिर पर लेना। आफत सिर पर लेना। तो आफत सिर पर लेना का सही अर्थ होता है झगड़ा मोल लेना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, झगड़ा मोल लेना।
इसके हम ग्रामर से हिंदी व्याकरण सेक्शन को भी अलग से हम इसमें वीडियो में इंक्लूड करेंगे कल से। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो उसे चुनें। नियमित अभ्यास, ये देखिए जो कॉमन ईरर इंग्लिश में आता है उसी से रिलेटेड है हिंदी में। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। इसमें से बताना है कि कौन सा गलती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, नो एरर हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। इसमें से कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। यहां पर देखिए, चतुर बना देती है के स्थान पर होगा चतुर बना देता है। क्या हो जाएगा, चतुर बना देता है, क्योंकि यहां पर देखिए स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किया गया है और जबकि होना क्या चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। ठीक है, तो यहां पर देती के स्थान पर देता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर होगा। तो और सी किस में है, देख लीजिए 3 नंबर कौन सा में है, डी नंबर में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। उनकी शंका का डैश तुम्हारी कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का क्या होगा, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। ठीक है, उनकी शंका का समाधान या निपटारा, ठीक है, तुम ही कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का 20 का डी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब इस पर हिंदी सेक्शन में हम हिंदी का जो व्याकरण है उसको इस चैनल के माध्यम से अब इसके साथ क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज इसको हम लोग पहले डिटेल में कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू लाएंगे। पहले चैप्टर होगा, ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक साइंटिफिक ढंग से उठा कर लेंगे और उसका एमसीक्यू उसमें लगाएंगे। पहले थ्योरी सेक्शन बताएंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू भी हम लोग लगा लेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद कुछ मुहावरा भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे, अनेक शब्द का एक शब्द भी इंक्लूड करेंगे। पहले इसके जितने भी व्याकरण सेक्शन है सबको एक एक करके हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग मुहावरा, विलोम शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द, सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं और कुछ प्रमुख लेखक। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।